मैं सुष्मिता रथ। आज हम डे मैजिक बुक का डे 23 प्रैक्टिस करेंगे। आज सब हम लोग डे 23 जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हो उसी का प्रैक्टिस है मैजिक बुक का। आप लोगों को पता है कैसे प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो मैं बता देती हूँ सांसों का महत्व क्या है। हम लोग लिखते हैं ना, ग्रैटिट्यूड करते हैं। सोचो कि एक पल भी हम लोगों ने अगर नाक को बंद करके देखो ऐसे करके कितना टाइम तक हम लोग रह पाते थे। और देखो, नाक बंद करो, इसे तो मैं बोली कैमरा ऑन करने। कितना टाइम रोक पा रहे हैं क्या? नहीं रोक पा रहे ना। तो सोचो कि सांस हम लोगों के लिए कितना जरूरी है। मतलब ये प्रकृति का जो नियम है इतना मतलब सुंदर नियम है। कैसे हम लोग उन अच्छे से रहेंगे। तो मतलब सिस्टम जो है कितना अच्छा है, पेड़ पौधा लगा है, हम लोग उसी से सांस ताजा हवा ले पा रहे, पर हम लोग उसका वैल्यू नहीं समझ पाते अभी भी। लोग पेड़ काटते जा रहे हैं। हाँ, सफाई का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये शासन हम लोगों के लिए जो 24 आवर्स हमारे लिए पूरा काम कर रहा है, हर पल हर समय, उसका लेकिन हम लोग शुक्रिया ना करते हैं, ना उसका ध्यान देते हैं, उसका वैल्यू नहीं समझते। तो इसीलिए आज से हम लोग जो श्वास ले रहे हैं उसके लिए बहुत सारा कृतज्ञता देना है करेंगे। ठीक है, तो बुक में जैसे लिखा हुआ है, यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करता है, यह तो सृष्टि का व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा स्वर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान में होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके रहते। हमारा मापदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। उसका उनका वही संबंध इतना महत्वपूर्ण है कि इन मापदंड को अनुपातों में से किसी से जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन का असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तथाकथित से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, तो वह सब हमारे लिए है। अभी समझ में आ रहा है ना, जो भी हम लोग पृथ्वी में जो प्रकृति जो जो चीज है वो हमारे लिए ही रचा गया है। इसे तो हम लोग रोज यूनिवर्स को, धरती माता को प्रेयर करते हैं, जो पंच तत्वों को। हाँ, अभी इसमें हवा है बहुत, सबसे श्वास जो हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है। आप श्वास लेते हैं तो शरीर में सांस खींचना एक आश्चर्य बन जाता है। मतलब मैं एक बार मेडिटेशन की थी, था ना कोई जादू है। तो हम लोग जो श्वास ले रहे छोड़ रहे और उसमें जो मेडिटेशन कर रहे, ये सबसे ज्यादा मिराकिल है। ये कैसे हो रहा है, कैसे हम लोग श्वास को ले रहे कैसे छोड़ रहे, ये आज का चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो आज का जो प्रैक्टिस है आप वीडियो सर का देख लोगे अच्छे से और समझ जाओगे कि चैप्टर जादुई हवा जिसमें हम श्वास लेते हैं का चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया है। तो अभी आप लोगों सब आंख बंद करो, इसका प्रैक्टिस करते हैं कैसे हम लोग करते हैं। इसको हमको दिन में कम से कम 3 बार करना है। ठीक है, पहले आप आंख बंद करिए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे से श्वासों के ऊपर बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है। पूरा हृदय के अंदर जो श्वास हम लोग को ले रहे उसी के ऊपर केंद्रित करिए और सोचिए कैसे आप श्वास ले रहे हो कैसे छोड़ रहे हो, बस उसी को ध्यान देना है। हंसते हंसते चेहरे में कैसे मैं जब श्वास ले रही हूँ, कैसे ठंडी ठंडी हवा
महसूस हो रहा है। जब श्वास छोड़ रहे हो, गर्म हवा कैसे बाहर निकल रहा है, उसी को महसूस करिए। पूरा शांत मन से, बिल्कुल इधर उधर भटकना नहीं है। जब भटकते हैं तो फिर वापस आ जाए, श्वासों के ऊपर फोकस करें। यही तो है ऋषि मुनि सब जो करते हैं, ध्यान में जो बैठते हैं, बस यही प्रक्रिया है। साल साल भर बैठते हैं, वो अपने आप को पहचान पाते हैं। आज आप भी अपने सांसों को फोकस करिए। जब श्वास ले रहे हो, सोचते रहो थैंक यू, कितनी सुंदर रचना। श्वास छोड़ रहे हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महसूस करिए श्वासों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरे हंसते हुए चेहरे में, स्माइल फेस में, आप बहुत खुश हो। कितने नेचुरल तरीके से आप श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ पा रहे हो। तो एक मैजिक है, कैसे ये हो रहा है, इतनी जादू, कैसे मैं अपने आप को ऑक्सीजन ले पा रही हूँ। मुझे जो नहीं चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह से मैं छोड़ रही हूँ। पूरी तरह से अगर मैं शांत हो जाऊंगी, आप बिल्कुल इधर उधर नहीं होगे। सांसों के ऊपर फोकस करना है। धीरे धीरे आप सामान्य अवस्था में आ जाइए। अपने हाथ के अंगूठी को, पैरों के अंगूठी को हिला के
धीरे धीरे अपने आप को महसूस करिए कैसे लगा आपको।